हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आप लोग ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे अपने रियल लाइफ में भी। जब आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको, जैसे आप मॉल विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर आइटम पे आपको से समथिंग परसेंट का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है? डिस्काउंट को बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिडक्शन है ये। ठीक है, और डिडक्शन, डिस्काउंट क्या है? डिडक्शन है। किसमें से? फ्रॉम द यूजुअल कॉस्ट ऑफ समथिंग, फ्रॉम द यूजुअल कॉस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कोई एक चीज का कुछ एक यूजुअल कॉस्ट है जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से अगर हम कुछ डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ हम डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि सपोज करिए कि अगर कोई एक, सपोज करिए एक आपके पास एक आइटम है, सपोज करिए I1। ठीक है, सपोज करिए इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सपोज करिए 100। ठीक है, और आप गए तो आपको बोला गया कि आपको इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, इस पर आपको क्या बोला गया कि 20% का डिस्काउंट है। देखिए बच्चे, जितना चैप्टर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, या फिर ये डिस्काउंट ले लीजिए, इवन आगे हम लोग जो GST का देखेंगे थ्योरी, ठीक है, ये सारा एक चीज़ में देखिएगा क्या है, ये एप्लीकेशन है परसेंटेज का। मतलब परसेंटेज हर जगह ही यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो परसेंटेज का आपको आइडिया है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर 20%, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 20, इसका मतलब हुआ 20% सेंट मतलब हो गया 100। ठीक है, तो पर 100 के ऊपर कितना का डिस्काउंट है? 20 का डिस्काउंट है। तो अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस ही है, तो अगर 100 है तो 20 का डिस्काउंट है, मतलब कि 100 माइनस 20, मतलब कि ये 80 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। ठीक है, 80 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बच्चे, इसमें कुछ टर्म्स है, बस हम आपको बोलते रहे। ये चैप्टर हम बहुत अधिक डीप में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, डीप इन द सेंस कि इसमें मतलब बहुत कुछ है ही नहीं जो जिस पे बात किया जाए। ठीक है, सम्स के थ्रू ही समझना है हम लोग को। ठीक है ना, तो चलिए एक मिनट, सॉरी। देखिए, तो डिस्काउंट मतलब आप एक लाइन में क्या बोलेंगे कि जो रिडक्शन इन प्राइस है। ठीक है, या डिडक्शन या रिडक्शन जो भी बोलिए। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए बच्चा, इसमें ही एक टर्म क्या आता है? मार्केट प्राइस। क्या आता है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है, जल्दी से बता दीजिए। तो जो भी आपको दिखता है ना कि जब भी आप जाते हैं मॉल में या शॉप में विजिट किए, जो एग्जैक्ट जो प्राइस लिस्टेड है, जो प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MRP भी बोलते हैं, MP बोलिए या MRP बोलिए। ठीक है ना, MRP। ठीक है, तो जो प्राइस क्या है? मार्क्ड है। मार्क्ड है किसके ऊपर? वो खुद प्रोडक्ट के ऊपर। मार्क्ड किसके ऊपर है? प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, या फिर उसके साथ कोई एक टैग लगा हुआ है, उस टैग में अगर लिखा हुआ है, जो प्राइस लिखा हुआ है वही क्या है? उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है ना, वही क्या है? मार्केट प्राइस है। ठीक है, इसी को ही बच्चा हम लोग, इसका और भी नाम है जो आपको क्वेश्चन में देखने मिल सकता है, तो वो हम नाम बोलते रहे। तो एक तो हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है, एक हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस। ये भी आपको अगर कहीं देखने मिले तो उसका मतलब वही है। ठीक है, या फिर एडवर्टाइज्ड प्राइस, एडवर्टाइज्ड प्राइस। ठीक है, या फिर आपको कैटलॉग प्राइस भी देखने मिल सकता है। ठीक है, कैटलॉग प्राइस। ठीक है, तो ये सारा क्या इसी का ही नाम है। ठीक है ना, तो मार्केट प्राइस बेसिकली क्या है? आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा प्राइस जो प्रिंटेड है आर्टिकल के ऊपर, या फिर उसके साथ कोई एक टैग लगा हुआ है, ठीक है, स्लिप लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है प्राइस। ठीक है, वही क्या है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो देखिए क्यों बताया मार्क्ड प्राइस? क्योंकि डिस्काउंट बच्चा इसी के ऊपर मिलता है। ठीक है ना, डिस्काउंट आपको हमेशा इसके ऊपर ही मिलता है। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो मार्क्ड प्राइस रहता है। जो मार्क्ड प्राइस रहता है उसके ऊपर ही डिस्काउंट अप्लाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, चलिए,
तो अब आप एक बार फिर से डिस्काउंट का अगर हम डेफिनेशन बोले तो आप क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट को अगर हम बोलना चाहें तो आप ये बात बोल सकते हैं ना कि हाँ, द प्राइस डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस, वही क्या डिस्काउंट है। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस, वही उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंट। देखिए बच्चा, डिस्काउंट मिला हुआ है डिस प्लस काउंट, ठीक है, डिस प्लस काउंट। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस प्लस काउंट है। तो डिस मतलब क्या हुआ कि अच्छा, काउंट वो हो गया जिसको आपको कंसिडर करना है, वो मनी जो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट एक ऐसा चीज जिसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। सपोज करिए कि आपको 100 में 100 इसका एमआरपी था, जो इसका मार्केट प्राइस था 100 था, आपको मिला 80 में, तो आप यहाँ पे कितने को आउट ऑफ 100 आप 20 को काउंट नहीं कर रहे हैं। काउंट नहीं करना ही क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ठीक है। डिस क्या निगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है, जिसको आपको काउंट नहीं करना उसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट इसी में टर्म क्या आ जाता है बच्चा? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं जो जैसे आपको यूज आते जाएगा। तो क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? अब सर सेलिंग प्राइस क्या है, जल्दी बता दीजिए। तो सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या हो जाता है कि सेलिंग प्राइस मतलब कितने में सेल किए हैं। तो कितने में सेल किए? तो जो मेरा मार्केट प्राइस था उसमें से हम डिस्काउंट को हटा दिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जो मेरा मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट विल बी द सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आप फिर से फॉर्मूला बना लीजिए कि तो डिस्काउंट को हम क्या लिखेंगे? तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वही क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। अगर आपको पूछेंगे मार्केट प्राइस क्या होगा, अगर आपको पूछेंगे मार्केट प्राइस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला, ये तीनों एक दूसरे से ही आएगा, ठीक है। एक ही फार्मूला है, बस आप चेंज कर करके हम लिख दिए हैं, ठीक है। सॉरी से बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तीनों फार्मूला जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में, 1 2 3। आगे बढ़ा जाए। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या है बच्चा यहाँ पर कि सर अगर हमको डिस्काउंट पता है, इफ़ वी नो डिस्काउंट, COUNT, ठीक है, इफ़ वी नो डिस्काउंट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है बच्चा? डिस्काउंट बाय क्या? मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट निकाला ही जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। तो डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 विल गिव अस द डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगेन इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए अच्छे से, इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए अच्छे से, डिस्काउंट परसेंटेज को आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। चलिए तो इस पे ही अगर हम ऐसे बोलें कि सर एक मिनट रुकिए, तो इसको थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। अगर सपोज करिए हम बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं कि अगर सपोज करिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर X% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो X% का डिस्काउंट होना मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए मार्केट प्राइस उसका कुछ है, ठीक है, इसके ऊपर X% का क्या है? डिस्काउंट है, X% का क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि इसका मतलब कि जो इसका कितना सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर आपको पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस आप क्या बोलेंगे कि सर जो मार्केट प्राइस है उसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए कितना, तो X% ऑफ मार्केट प्राइस, यही ना, यही डिस्काउंट है, यही क्या है? डिस्काउंट है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका डिस्काउंट है, यही चीज़ आपका क्या है? डिस्काउंट है, सही है ना। तो मार्केट प्राइस में से आप क्या डिडक्ट कर दिए? डिस्काउंट को। तो ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस
x% ऑफ मार्केट प्राइस। अच्छा, इसमें काम करते बच्चा कि मार्केट प्राइस को कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 100, 1 माइनस एक्स बाई 100। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्टली अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप डायरेक्टली ये काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्टली ये काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। सपोज करिए हम बोल दिए 500 है मार्केट प्राइस, ठीक है, और 500 रुपीज़। अगर हम बोल दिए डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम बोल दिए, सपोज करिए बोल दिए 5% है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे सर, सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है कि 500 इंटू 1 माइनस 5/100। सही है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप कर लीजिए। अच्छा, डायरेक्टली ही एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आएगा 100 माइनस 5 95, 100 ये चल गया 5 टाइम्स में, कितना आ जाएगा बच्चा 47। मतलब सिंपली कि आपको कितना का डिस्काउंट मिलेगा 475 का, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। आप जो परसेंटेज समझता है ना वो इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा। परसेंटेज समझने वाला बच्चा क्या करेगा कि अच्छा सर यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 5%, 100 के ऊपर 5 का डिस्काउंट है, तो 500 के ऊपर कितना का होगा, 500 के ऊपर कितना होगा 5 इंटू 5, मतलब 25 का डिस्काउंट हो गया, तो 25 माइनस करके 475 मिल जाए। जैसे भी करेंगे आसान ही आएगा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चा, यहाँ पर एक चीज़ आता है जहाँ पे बच्चा लोग मिस्टेक करता है, वो क्या है, एक चीज़ यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट का हेडिंग दे दीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का, ओके। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है सर, ठीक है। तो देखिए मतलब कंटिन्यू डिस्काउंट देना, मतलब कंसेक्यूटिवली, मतलब एक डिस्काउंट दिए उसके बाद उसके ऊपर और एक डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। अगर सपोज करिए कि 15% का हम आप कहीं गए बोला कि 15% का आपको डिस्काउंट है मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है, और बोल रहा है कि फिर उसके ऊपर फिर बोल रहा है फर्दर डिस्काउंट है 5% का, ठीक है। अगर सपोज करिए कि अगर आप गए हैं कहीं पे और आप बोला कि कुछ आपका मार्केट प्राइस एक्स है, ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो गया MP मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस अगर एक्स है तो अगर बोला आपको इसके ऊपर कि अच्छा आपको 15% का डिस्काउंट है, और सपोज करिए ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, फिर बोल रहा है कि अच्छा अगर आप सपोज करिए कि एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करेंगे तो आपको उसके ऊपर फर्दर 5% का डिस्काउंट है या 10% का डिस्काउंट है, जो भी आप ले लीजिए, ठीक है, 5% का फर्दर डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि बच्चा लोग क्या करता है कि डायरेक्टली अच्छा 15% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, तो वो लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि 20%, मतलब 15 प्लस 5 करके 20% का डिस्काउंट कर देता है। अच्छा 20% का डिस्काउंट है, तो ये क्या रॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम नहीं करना है आपको, ऐड नहीं कर देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो फिर हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको यहाँ पर सपोज करिए एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स है, अब क्या है कि एक्स में 15% का डिस्काउंट होकर के सपोज करिए आया वाई, अब जो 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा ये वाई के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, ये वाई के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, कोई एक मनी था उसके ऊपर आपको पहला डिस्काउंट मिलेगा, जो रिमेनिंग मनी है उसके ऊपर आपको सेकंड वाला डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या पहले केस में अगर डायरेक्टली 20% हम डिस्काउंट दें, तब हम अगर डायरेक्टली 20% डिस्काउंट दें तब जो मनी एंड में बचेगा वो कम होगा, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट में जो मनी आएगा वो कम होगा। सपोज करिए इसको अप्लाई करने के बाद आया यहाँ पर एम तो यूज़ किए हुए ना, सपोज करिए यहाँ पर आ गया कुछ आ गया P, और यहाँ पे 20% डिस्काउंट देने के बाद सपोज करिए यहाँ पे आ गया Q, तो बताइए P बड़ा होगा या Q, P और Q में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। तो अब क्या बोलेंगे सर ऑलवेज अच्छा डिस्काउंट देने के बाद ये P आया है और यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद Q आया है, तो P हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, P हमेशा बड़ा होगा। तो कि ये कौन सा बेनिफिशियल है, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है शॉपकीपर के लिए, ठीक है, शॉपकीपर के लिए। क्यों,
क्यों बेनिफिशियल है शॉपकीपर के लिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको 15% का जो डिस्काउंट मिला है वो किसके ऊपर मिला है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम जो आपको 15% का डिस्काउंट मिला है ये किसके ऊपर मिला है? 15% का डिस्काउंट मिला है आपको पूरे जो ओरिजिनल मनी था, जो अधिक मनी था उसके ऊपर। लेकिन जो अनदर 5% का डिस्काउंट मिला है ये तो जो रिड्यूस्ड मनी है उसके ऊपर है। बट यहाँ पर 20% पूरा का पूरा ओरिजिनल मनी के ऊपर है। तो यहाँ पे क्यू अधिक बड़ा आएगा, क्यू मतलब सॉरी जो क्यू बड़ा नहीं आएगा, डिस्काउंट सेकंड केस, इस केस में डिस्काउंट इसका सपोज करिए इसका डिस्काउंट है D2, इसका डिस्काउंट है D1, तो आपको क्या पता है D2 विल बी ग्रेटर देन D1, डिस्काउंट 2 विल बी ग्रेटर देन D1। तो अगर डिस्काउंट बड़ा है मतलब सेलिंग प्राइस किसका अधिक होगा? सेलिंग प्राइस ऐसे अधिक हो जाएगा जो P आया है, P अधिक होगा Q से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसके लिए एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि क्या करना होगा सर। ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग प्राइस अगर सपोज करिए सक्सेसिव डिस्काउंट है, D1% का पहले डिस्काउंट मिला, फिर D2% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आप क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कि 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100, सही है, इंटू क्या हो जाएगा MP इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू MP, ठीक है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि अब इसके ऊपर कुछ सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सम्स कर लेते हैं, सम्स बस कर लेंगे और कुछ थ्योरी नहीं है इसमें। ये इतना बात आपको मेरे ख्याल से इसमें हम कुछ नया नहीं बताए हैं अभी तक, आप लोग को सब चीज़ आपको पता था, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस और कैसे सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ आपसे आप नोन था, सारा वर्ड्स आपके लिए, ठीक है। चलिए तो कुछ सम्स कर लेते हैं, सम्स करने के बाद फिर हम जीएसटी और भी थोड़ा छोटा ही है तो उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, ओके।